हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड शिक्षक जो भर्ती परीक्षा है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, उसके सिलेक्शन की अकॉर्डिंग टू सिलेबस कैसे तैयारी करें, उसकी समग्र रणनीति पे हम चर्चा करेंगे। चाहे वो आपकी बुक लिस्ट हो, कौन सी बुक्स को प्रिपेयर करना चाहिए, या फिर स्ट्रेटजी हो, या फिर वो कट ऑफ हो। ठीक है, सभी की बात करेंगे और हम थोड़ा सा जो कंपैरिजन करेंगे लास्ट ईयर की कट ऑफ्स का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ 2018 जो नोटिफिकेशन आया था उसमें आप पोस्ट देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। देखिए, भूगोल को 7 से 82 हैं, हर किसी की देख सकते हैं जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो। जैसा कि आपको पता है, अगर आप फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, बीएड के साथ में आपको क्या होना ज़रूरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं तो भी आप दे सकते हैं, या फिर बीएड के लास्ट ईयर में तो भी इसे दे सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम होने तक आप उसकी जो शैक्षणिक अर्हता है वो कंप्लीट करना ज़रूरी होता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम मेरी सब्जेक्ट की बात करूँ बायोलॉजी की, तो यहाँ पे 166 हैं अभी 2018 वाली वैकेंसी का, जिसके अभी मोस्ट ऑफ द ज्वाइनिंग मिल चुकी है। ठीक है, जैसे बायोलॉजी और एग्रीकल्चर का अभी कोर्ट में है तो उनका अभी हो जाएगा कुछ दिनों बाद। ठीक है, तो उसके जैसे ही वो कंप्लीटेशन होता है कोर्ट से आने के बाद में उनकी ज्वाइनिंग होती है कृषि विज्ञान वाले और बायोलॉजी वालों की, उसके बाद में आने की चांसेस हैं आपके नई भर्ती आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की। ठीक है, अगर जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो आप एक्सपेक्टेड मान के चलिए 8 या 10 महीने में ये एग्ज़ाम करवा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो एग्ज़ाम की हम देखेंगे किस किस पैटर्न में एग्ज़ाम होता है। तो ये आप देख सकते हैं, देखिए 166 पे कट ऑफ हम देखेंगे। मैं केवल सारी सब्जेक्ट की बात नहीं कर सकता हूँ, मैं मेरी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ जो मैं यहाँ पे अपने चैनल पे स्टडी करवाता हूँ बायोलॉजी की। ठीक है, तो यहाँ पे जीव विज्ञान की आप 166 पे आप क्या देखेंगे, कट ऑफ देखेंगे। ठीक है, और आप आरपीएससी की साइट पे जाके जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अपनी सब्जेक्ट की कट ऑफ आराम से देख सकता है और कंपैरिजन कर सकता है कि उसके कितनी सीटों पे कितनी कट ऑफ जाती है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम देखते हैं। ये देखिए, ये एग्ज़ाम का पैटर्न है आपके, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर एग्जाम। तो यहाँ पे दो आपको पता होंगे, दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़ का। ठीक है, जो कि 1.5 घंटे का होता है। ठीक है, और इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 75 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन की मार्किंग होती है 2, यानी कि टोटल 150 मार्क्स का होता है। दूसरा पेपर सब्जेक्ट कंसर्न होता है, सब्जेक्ट को लेके आता है और उसमें सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और ये होता है आपके 1.5 से क्वेश्चन वाला, जिसके हर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो यहाँ हो जाएंगे आपके 300 मार्क्स। तो 300 प्लस 150 यानी दोनों टोटल मिला के आपकी कट ऑफ काउंट होगी 450 पे। ठीक है, देखिए हर क्वेश्चन 450 यानी कि कितने क्वेश्चन है आपके पास में, 225। ठीक है, 225 क्वेश्चन 450 मार्क टोटल, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग दे रखी है, जितना आपका अंक है, जितना आप क्वेश्चन का अंक है उसका 1/3, यानी कि आपके प्रश्न का भार कितना है, अंक भार कितना है, 2 है, तो उसका 1/3 कितना हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग 2/3 होगी। यानी कि अगर आपने 30 क्वेश्चन गलत किए हैं, 2 3 इंटू 30 करेंगे आप, यानी कि आपके टोटल नंबर जितने भी आ रहे हैं उसमें से 20 आपको नेगेटिव करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके, तो इस तरह से आपको काउंटिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि आपके 225 क्वेश्चन हो गए और हर क्वेश्चन कितने का है, 2 नंबर का है, तो यानी टोटल मार्क्स हो गए 450। और नेगेटिव मार्किंग क्या है, प्रत्येक प्रश्न के अंक की 1/3, यानी कि नेगेटिव मार्किंग हो गई 2/3। ठीक है, अगर आपने 60 नेगेटिव कर दिए तो कितने, 40 आप अपने टोटल अंकों में से माइनस कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप काउंटिंग करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा, अब हम इससे आगे जाकर बात करते हैं, इनका पूरा हम आगे देख लेंगे क्या क्या इसमें आता है। तो देखिए, ये दिनांक 24/8/2020 का प्रेस नोट्स है, जिसमें रिजल्ट आया था
जीव विज्ञान का, ठीक है। तो इसमें इनकी परीक्षा हुई थी 6 जनवरी 2020 को, और द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि सब्जेक्ट को लेके होता है उसकी परीक्षा हुई थी अगले दिन 7 जनवरी 2020 को। अब इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं 6-7 महीने बाद। इतना राजस्थान में आराम से लगते हैं 8-10 महीने नोटिफिकेशन के बाद एग्जाम होने को लगते हैं, उसके बाद 8-10 महीने रिजल्ट आने में लगते हैं, और उसके बाद 1 या 2 साल तक आपकी ज्वाइनिंग में मिलते हैं, यानी कि 3-4 साल तक का सफर चलता है एक भर्ती को कंप्लीट होने का। अब देखिए इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसकी कट ऑफ देखिए जनरल की, जो कि कितने पे हमने काउंट की थी 166 सीट को लेके, टोटल 166 है, जनरल की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल सीटों की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जनरल की कट ऑफ मार्किंग देखिए 272.99, ठीक है, और EWS की देखिए 252.37, SC की 236, ST की 205, OBC की 265, MBC की 153, ठीक है। ये हॉरिजेंटली रिजर्वेशन है जिसमें एक सर्विसमैन है या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड आते हैं, उनकी भी मार्किंग देख सकते हैं। तो जनरल OBC और EWS की बात करूं, EWS यानी इन सभी की मिला के तो आपके लिए सेफ होता है 250 से 270 तक, आप मानिए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इसमें OBC वाले और EWS वालों के लिए सेफ था, ठीक है। अगर आप जनरल में हैं तो उनके लिए सेफ था 275 से 320 तक, के लिए जनरल वालों के लिए था, क्योंकि ये ज़्यादा गुना को पास करके है। अब जब लास्ट में सब कुछ क्लियर होने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जब 1 गुना लिस्ट आती है, यानी कि टोटल 166 कैंडिडेट के लेके जो लिस्ट बनाई जाती है उसमें कुछ लड़के एविक्ट कर दिए जाते हैं, कट ऑफ से बाहर रह जाते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ बढ़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब ये 2015 यानी 2018 से पहले 2015 में हुई थी RPSC फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की भर्ती, उसमें आप देखिए कट ऑफ मार्क्स बायोलॉजी वाले, देखिए प्रीवियस ईयर में जनरल की थी 288.16, अब की बार एक्सपेक्टेड थी जो कि 288 से थोड़ी सी 295 तक इतनी गई है। अभी अब की बार भी OBC में बात करें तो 280.04 थी, और अब की बार OBC की कम चली गई है 265 तक गई है, ठीक है। SC की 254.90 थी और ST की 223.93 थी। तो देखिए दोनों साल में ज़्यादा कुछ फ़र्क देखने को नहीं मिला है OBC वगैरह को छोड़ के, ठीक है। देखिए OBC में यहाँ पे 265 ही गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अभी भी आप इस वाली भर्ती में भी काउंट कर सकते हैं, यानी कि 300 से 330 तक जनरल वालों के लिए सेफ रहेगा, ठीक है, और 270 से 300 तक OBC वालों के लिए सेफ होगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 8, 5 या 10 नंबर का फ़र्क पड़ने वाला है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कई बार एग्ज़ाम टफ आता है तो कट ऑफ अपने आप कम हो जाती है। तो ये तो मैंने कट ऑफ का थोड़ा आइडिया सा दे दिया। अब हम देखते हैं इनमें टॉपिक वाइज क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो गाइस एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि कट ऑफ में जब 2015 और जब लास्ट ईयर बढ़ती थी और अब की बार जो 2018 वाली बढ़ती थी, तो उसमें मुश्किल से 5 या 8 नंबरों का फ़र्क था, मैक्सिमम 10 नंबरों का फ़र्क पड़ रहा था। तो अब की बार आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा मान के चलिए, ठीक है। तो थोड़ा टारगेट ज़्यादा हायर लेके चलेंगे तो अपने लिए सेफ ही रहेगा। तो इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कई बार अगर एग्ज़ाम टफ आ जाएगा तो कम भी जा सकती है, ठीक है। तो कट ऑफ आप एक्सपेक्टेड के लमसम लगा के चल सकते हैं, 8 या 10 नंबर प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात करें जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ की, टॉपिक क्या क्या रहेंगे 1.5 घंटे में आपके ये नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं। 15 क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान और इंडिया हिस्ट्री से, ठीक है, जिसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट भी एडिट है, ठीक है, ओके। और आपके 20 क्वेश्चन आएंगे मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एबिलिटी यानी हिंदी इंग्लिश से, और ये सेकेंडरी लेवल पे हो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर से भी 10 क्वेश्चन हैं, और जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, इसमें 3 चीज़ें आ गई हैं, उसके भी 15 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसके 15 क्वेश्चन हैं। तो ये अच्छा खासा टॉपिक हो जाता है जिसमें एजुकेशन को लेके ही 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसके 30, इसके 30, इसके 20, इसके 40 और इसके टोटल मिला के आपके 150 से क्वेश्चन अंक हो जाते हैं 75 क्वेश्चन पे, ठीक है। अब इसके लिए हम बुक की बात करें तो बुक कौन कौन सी यहाँ पे अच्छी रहेगी, देखिए
ठीक है, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। तो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, दक्ष की ले सकते हैं, सिखवाल पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिखवाल प्रेफर करता हूँ, बहुत बेसिक है, इतना डेप्थ में अब सब कुछ आप इतना डेप्थ में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपको सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करनी है, क्योंकि वहाँ पे आपके डबल क्वेश्चन है। यहाँ 75 है, वहाँ पे आपको डबल क्वेश्चन मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको अपना ज़्यादा आउटपुट निकालना है। तो यहाँ पे इतना सब कुछ पढ़ के आपका आउटपुट भी उतना ही कम रहेगा, क्योंकि आप जनरल स्टडीज़ में इतना क्वेश्चन पुटअप नहीं कर सकते हैं। अब जैसे करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर से आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो भी 1 साल का होता है, लास्ट 1 ईयर का, वो देखना जरूरी होता है। ठीक है, मेंटल एबिलिटी, यहाँ से भी आपका आउटपुट अच्छा रह सकता है। ठीक है, यहाँ से भी आपका आउटपुट अच्छा रह सकता है। मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, और बात करें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इसके लिए मैं वापस से दक्ष की बुक है, लक्ष्य है या फिर सिखवाल है, मैं सिखवाल प्रेफर करता हूँ। ठीक है, ओके। एजुकेशनल मैनेजमेंट, ये भी आपको कहीं लक्ष्य की बुक में मिल जाएगा आराम से, या फिर सिखवाल की बुक में भी देखने को मिल जाते हैं। ओके, इसके लिए आपको करंट अफेयर में मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको ज़्यादा आरएस लेवल पे आपको जनरल स्टडीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक बुक उठा के आप यहाँ से अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर जो नहीं होने वाला है, आप उसके लिए कितनी भी बुक पढ़ ले, लेंथी बुक पढ़ ले, वहाँ से भी नहीं हो पाएगा। आपके लिए यहाँ अच्छा रहेगा, देखिए एक तो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है, उसके ज़्यादा क्वेश्चन घुमा के नहीं आते हैं। जनरल साइंस के हैं, इंडियन पॉलिटी के हैं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स है, मेंटल एबिलिटी है। बाकी आप हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट पे ध्यान से दे सकते हैं। एजुकेशन मैनेजमेंट में जो एक्ट आते हैं, नए नए कुछ भी सुधार होता है एजुकेशन से रिलेटेड, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको आउटपुट दे कम पढ़ने में, वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपका मेन कंसर्न यहाँ पे दूसरा एग्ज़ाम है। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट कंसर्न देख सकते हैं, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, यानी 12th लेवल पे आपके 55 क्वेश्चन आएंगे, और 12th लेवल तक का ही उसमें बायोलॉजी का सिलेबस रहेगा। तो उसके लिए आपको प्रेफर करना है एनसीईआरटी बायोलॉजी की बुक 11th या 12th की। ठीक है, ये तो आपको मस्ट है, पढ़ना ही पढ़ना। उसके अलावा नीट कोचिंग मॉड्यूल कोई सी भी कोचिंग का मिल जाए, एलन का बेस्ट रहेगा। बायोलॉजी का बहुत सब्जेक्ट रिलेटेड बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए ग्रेजुएशन लेवल पे क्वेश्चन है, वो भी 55 क्वेश्चन है, यानी 110 मार्क के। तो वो आपके नीट जो मॉड्यूल्स होते हैं, नीट कोचिंग के मॉड्यूल्स, वो अच्छे से कवर अप करवा के रखते हैं। तो आपको अपने बीएससी की बुक है, जहाँ पे आपको थ्योरी बहुत कुछ पढ़नी पड़ जाती है, उसमें इतना माथा कपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आप 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है, उसमें आप गिने चुने टॉपिक्स हैं। हालांकि क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आते, टफ आते हैं आपके, एक तो एनिमल डाइवर्सिटी से, दूसरा प्लांट डाइवर्सिटी से। ठीक है, जो रटने वाली हैं टोटली, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता है तो ही आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, हर कुछ रटने वाला नहीं है उसमें फिर भी, लेकिन कई जो एग्जाम्पल हैं, बहुत चीज़ें हैं वहाँ पे आपको इंफॉर्मेटिव बेसिक होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी है, पीडोलॉजी है, टीचिंग मेथड से रिलेटेड ये हैं, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी कोचिंग है, अच्छी खासी कोचिंग जिसमें आपको अच्छा लगे, नोट्स जो आपके लिए समझ में आ सके, वो करने हैं। साथ में आपको प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व पेपर भी करने हैं। ठीक है, अब देखिए फोकस ऑन सिलेबस, मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि आपको सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको पीएचडी नहीं करनी है सब्जेक्ट में, आपको अपना सिलेबस देखना है, कौन कौन से टॉपिक हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है, बाकी के सब कुछ आपको छोड़ना है। ठीक है, टीचिंग मेथड रिलेटेड नोट्स और बुक आप कहीं से भी ले सकते हैं। मार्केट में कई सारे अच्छे टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं, जो टीचिंग मेथड को अच्छा खासा, कई कोचिंग्स हैं जिनके आपको नोट्स मिल जाएंगे या फिर बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ से कवर कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग के लिए इधर उधर भागें। ठीक है, क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है तो 2-3 महीने सेल्फ स्टडी मस्ट होती है। ठीक है, उस टाइम आपको क्या करना है, अपना सिलेबस करना है, और साथ में ही क्या फोकस रखना है, आपके प्रैक्टिस पे। मेन फोकस लास्ट टाइम पे 1 महीने आपको प्रैक्टिस पे देना है। ठीक है, ओके, तो ये आपके हो जाते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल पे 55 क्वेश्चन,
और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आल्सो 55 क्वेश्चन, और उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे 10 क्वेश्चन, और टीचिंग मेथड को लेके 30 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपके 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप कट ऑफ देखिए, इस कट ऑफ की बात करते हैं, ठीक है। हाँ तो गाइस अब आपको देखो, अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आपकी कट ऑफ जाती है 300 जनरल की, ठीक है। ओबीसी की हम भी इतनी मान लेते हैं, ठीक है। तो 300 जा रही है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे 150। तो 150 के लिए आप फर्स्ट पेपर, यहाँ पे मैं फर्स्ट पेपर के लिए बता रहा हूँ टारगेट, और आपको सेकंड पेपर में टारगेट कितना रखना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो सेकंड पेपर में आप मान के चलिए, जिसमें सब्जेक्ट भी आ रही है आपकी, सब्जेक्ट की 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 30 क्वेश्चन आपकी किसके आ रहे हैं, टीचिंग मेथड के। अगर इन दोनों में से 150 में से आप अगर 100 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके इधर कंप्लीट हो जाएगा टास्क। और पहला पेपर जिसमें 75 क्वेश्चन है, अगर उसमें से आप 50 भी कर लेते हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन है, इजीली सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। जनरल में हो, यहाँ पर आप ओबीसी में हो। ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी की तो इनसे और नीचे हो जाती हैं। तो आप अपने क्वेश्चन अपने टारगेट के अकॉर्डिंग, जो भी आपको लगता है कि मेरा पहला पेपर कमजोर है, ऐसे काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लें हम दूसरे के लिए काउंट करते हैं, जैसे एसटी की माने, चलो एसटी की छोड़ते हैं, ईडब्ल्यूएस की माने 250 अब की बार है। अगर अगली बार मान लीजिए आपके 280 हो जाता है, ठीक है, 20-30 नंबर हम बढ़ा के चल रहे हैं, आराम से कम भी जा सकती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कितने क्वेश्चन सही होना जरूरी है, 140 क्वेश्चन सही होना जरूरी है। तो पहले पेपर में आप मान के चलिए आपने 75 में से 50 सही कर दिए, और दूसरे पेपर में आपने कर दिए 150 में से 90, ठीक है। नेगेटिव होने के बाद में, मैं नेगेटिव काउंट नहीं कर रहा हूँ, नेगेटिव आप कितने भी कर सकते हैं, मैं नेगेटिव हटाने के बाद में बता रहा हूँ। तो देखिए आपको 90 और 50 यानी कि 140 क्वेश्चन आपने सही कर दिए, यानी कि आप आराम से इजीली सेलेक्ट हैं। तो ऐसे आपको अपना एफिशिएंसी निकालनी है कि किस पेपर में आप कितना टारगेट कर सकते हैं। और अब चलिए हम बात करते हैं, ओके, ये तो बुक्स वगैरह की बात हो गई। अब हम एक्स्ट्रा वर्क, जो स्मार्ट वर्क आपको क्या करना है, स्टडी ओनली अबाउट सिलेबस टॉपिक, सिलेबस के टॉपिक पे ही आपको मेनली फोकस रखना है। मोर फोकस ऑन सब्जेक्ट, यानी कि सेकंड पेपर है उस पर ज़्यादा कंसर्न रखना है, क्योंकि जस्ट डबल क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, जिसमें से आपकी 120 तो ओनली सब्जेक्ट के ही हैं। अगर आप 120 में से 80 कर लेते हैं, ठीक है, जैसे 80 इधर कर लेते हैं, और जो 30 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के हैं उसमें से अगर आप 20 भी कर लेते हैं, तो जनरल और ओबीसी वालों के लिए आराम से इजीली सेलेक्ट हैं। चाहे वो ईडब्ल्यूएस वाले के लिए तो और ज़्यादा अच्छे से रैंक आ जाएगी, ठीक है। ओके, प्रैक्टिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखिए ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो लास्ट टाइम पे आपको सब्जेक्ट की अच्छी खासी ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट पेपर विल आल्सो हेल्पफुल। अगर आप फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं, कुछ टॉपिक की जिसमें आपके करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, और रीजनिंग के भी इजीली क्वेश्चन आराम से आप हल कर सकते हैं। आप जनरल स्टडीज जो इंडियन मूवमेंट से रिलेटेड है वो आराम से कर सकते हैं। ज्योग्राफी है जिससे आपके गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा घुमाते नहीं हैं, वो भी आराम से कर सकते हैं। तो इधर आप अगर अच्छे से कर जाएंगे तो सेकंड पेपर में तो आप ओबियसली अच्छे से कर ही जाएंगे, अगर आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन अच्छे से की है तो। ओके, तो ये था हमारा पूरा एक स्ट्रेटजी, किस तरह से आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, किस तरह से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम में, जिसका नोटिफिकेशन अभी आने वाला है, आ जाएगा। अगर इस साल नहीं आया तो अगली साल तो एक्सपेक्टेड है यार, आने के बाद में 8 या 10 महीने में आपका एग्ज़ाम इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बुक्स बता दी हैं आपकी, सब्जेक्ट बायोलॉजी के लिए मैंने बता दी है, ठीक है। आपको NCERT 11th एंड 12th करनी है, और नीट कोचिंग के मॉड्यूल्स ले लेने हैं, कोई सी भी कोचिंग हो उससे काम हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस पे फोकस करना है आपको मेनली, ठीक है। ओके, जो भी टॉपिक नहीं आता है उसे आप बायो पे स्टडी कर सकते हैं, और साथ में मैं भी फर्स्ट ग्रेड के जैसे ही वैकेंसी आती है तो फर्स्ट ग्रेड के मेरे चैनल पे ऑलरेडी कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, चाहे वो प्रैक्टिस से रिलेटेड हों या फिर वो टॉपिक वाइज रिलेटेड हों, और उसके लिए मैं अलग से सीरीज चला दूंगा जैसे ही आपके आता है तो, ठीक है। तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए टेंशन नहीं लें, उसकी यहाँ पे स्टडी आराम से होगी सब्जेक्ट को लेके आपके, ठीक है। बाकी फर्स्ट पेपर की आप कर सकते हैं इजीली धीरे धीरे।
तो थोड़ा बहुत ये भी आपका आना ज़रूरी है, इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि आप सेकंड पेपर में ही सब कुछ नहीं करके आ सकते ना। अब जैसे 150 का आप टोटली पूरा भी नहीं करके आ सकते हैं। अगर 150 में से आपने 140 भी कर दिए तो भी वहाँ पे आपको रिस्क रहेगा आपके सिलेक्शन का। तो दोनों पेपर पे अच्छे से ध्यान देना है, मोर फोकस रखना है सब्जेक्ट कंसर्न सेकंड पेपर पे, ठीक है। ये कट ऑफ की बात हो गई और ये मैंने रिजल्ट दिखा दिया आपको, सब्जेक्ट के क्वेश्चन दिखा दिए किस किस हिसाब से मार्किंग है। तो आई होप गाइज इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर एग्जाम एस्पिरेंट। चलिए आगे हम और बात करेंगे। आप सेकंड ग्रेड रिलेटेड जो भी आपकी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी है उसको लेके हम अगली वीडियोस में बात करेंगे, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। चलिए, थैंक्स।